ईरान अमेरिका जंग मामला एक बार फिर बिगड़ चुका है। ईरान के डीएमडी 31 ग्रुप ने सुप्रीम लीडर से ये सिफारिश की है कि हमें इजाजत दें कि हम एटमी धमाके करें और दुनिया को बता दें कि ईरान भी एटमी कुव्वत बन चुका है। इस हवाले से सुप्रीम लीडर ने क्या फैसला किया है, तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं। मैंने आपको पहले भी अपने एक ब्लॉग में बताया था कि 28 जून की तारीख सामने आ रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान मुमकिना तौर पर 28 जून को एटमी धमाके कर सकता है। लेकिन अब डीएमडी 31 ग्रुप सुप्रीम लीडर के पास पहुंचा है और उसने एक बार फिर कहा है कि ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका 26 अगस्त के बाद ईरान पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा एक खबर और यह भी आई है कि ईरान पर दिसंबर से पहले पहले अमेरिका अपनी जमीनी फौजें ईरान में उतार सकता है। तो ये क्या तफसीलात हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा 1600 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पाकिस्तान की जानब से। इस पाइपलाइन से जो तेल है उसकी तरसील की जाएगी और कंटेनर्स और बड़े बाउजर्स के बजाय इस पाइपलाइन से तेल मंगवाया जाएगा और पेशावर तक ये तेल पहुंचेगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट इसको मंजूर कर लिया गया है, एक बड़ी डेवलपमेंट है जिससे तेल की कीमत में बड़ी कमी हो जाएगी। इसके अलावा गैस की कीमत में बड़ी कमी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईरान से गैस लेकर ढेर सारे टैंकर्स तफ्तान बॉर्डर पहुंच चुके हैं और अब पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। गैस की कीमत में एक बड़ी कमी हुई है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका मामलात इस वक्त एक संगीन सूरत हाल अख्तियार कर रहे हैं। दुनिया को फ्रंट पे ये नजर आ रहा है कि दोहा के अंदर ईरान और अमेरिका एक टेबल पर बैठे हैं और मामलात को आगे की जानब लेके जा रहे हैं, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, ईरान अपनी तैयारियां कर रहा है और इसराइल कुर्द जंगजुओं को इस्तेमाल करके ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर चुका है और इस वक्त ईरान की जमीनी फोर्सेस कुर्दों के साथ लड़ाई कर रही हैं। वहां से भी कुछ हंगामी और तहलका खेज खबरें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, जिसपे गहरे काले बादल छा चुके हैं और ईरान के अंदर डीएमडी 31 ग्रुप ने सुप्रीम लीडर से यह दरख्वास्त की है, सिफारिश की है कि हमें इजाजत दे दें कि हम एटमी धमाके करें और एटमी तजर्बे करके दुनिया को बता दें कि ईरान एटमी कुव्वत बन चुका है, क्योंकि अमेरिका उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। और अमेरिका के साथ जो डील हुई, इब्तदाई एमओयू साइन हुआ, उसके बाद 28 जून की जो डेट सेलेक्ट की गई थी ईरान की जानब से कि हम एटमी धमाके करके दुनिया को सरप्राइज करेंगे, अब उस पे एटमी धमाके तो नहीं हुए क्योंकि एमओयू साइन हो चुका था और ईरान अपने असासे मुंजमद असासे बहाल करवा रहा है, पाबंदियां खत्म करवा रहा है और अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ईरान ने सोचा कि ठीक है, इस प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन अब अमेरिका जो इकदाम उठा रहा है, खबरें ये आई हैं, ईरान तक पहुंची हैं और उसके बाद ईरान ने यह फैसला किया है कि ठीक है, फिर जो कट्टी कट्टा है वो निकाल देते हैं और धमाके करके हम मामला ही तमाम कर देते हैं और अमेरिका को वो जवाब देते हैं जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका 26 अगस्त के बाद दोबारा से ईरान पर हमलों की तैयारियां कर रहा है। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ईरान तक पहुंची हैं, यही वजह है कि ईरान अब सीधा हो गया है और इसराइल ने भी कुछ जंगजुओं को इस्तेमाल करते हुए इराकी सरजमीन से ईरान के अंदर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद से ईरान ने भी उस ग्रोह के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और पूरे ग्रोह को पकड़ा। न सिर्फ पकड़ा बल्कि उस पूरे हमले को नाकाम बनाया और अब ईरान इराक के अंदर घुसकर आईआरजीसी इराक के अंदर घुसकर उन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है जो इसराइल के इशारों पर ईरान में कार्रवाई कर रहे थे। दूसरी जानब 90,000 इसराइली फौजी इस वक्त आजरबाईजान पहुंच चुके हैं और आजरबाईजान में इसराइल की बेसिस हैं और आजरबाईजान की सरहद से उन्होंने ईरान को थ्रेट करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि डीएमडी 31 ग्रुप भी अब हरकत में आया है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये डीएमडी 31 ग्रुप है क्या। तो आपने सुना होगा कि जब ईरान की आला क़यादत को 28 फरवरी को पहले ही हमले में मार दिया गया, तो ईरान ने एक जंगी डॉक्ट्राइन मुतारफ करवाई जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज मौजिक डिफेंस डॉक्ट्राइन, जिसके तहत ईरान के 31 सूबों की जितनी भी आर्मी थी उसको 31 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, 31 कमांडर बना दिए गए और वो 31 कमांडर अब इनफरादी तौर पर अपनी अपनी लश्कर को लीड करते हुए अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।
अब उन 31 कमांडर्स ने, जो ईरान की IRGC है जिसको 31 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसको 31 कमांडर लीड कर रहे थे, अब उन 31 कमांडर ने मुश्तरका तौर पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei से यह दरखास्त की है कि वो उन्हें एटमी धमाके करने की इजाजत दें, ताकि ईरान दुनिया को यह बता दे कि वो एटमी कुव्वत बन चुका है। अब तक हम ये जानते हैं कि ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है, और ये अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास 1/2 टन के करीब है। और 60% जब अफजूदा यूरेनियम किसी मुल्क के पास होती है तो उसे सिर्फ 4 हफ्तों में 90% से ज्यादा अफजूदा किया जा सकता है, और एटम बम बनाने के लिए इतनी ही यूरेनियम चाहिए। और अब इस जंग को 4 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं, और जब ये जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने तब ऐलान किया था कि अब हम अपनी यूरेनियम को 60% से 90% तक इनरिच करेंगे और एटम बम बना के दम लेंगे, क्योंकि एटम बम बनाने में ही ईरान की बका है। और अब जब ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मामला पे मुज़ाकरात कर रहा है, तो अब तक मुज़ाकरात न्यूक्लियर की तरफ गए नहीं, मुज़ाकरात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अड़े हुए हैं। और इस सब के बावजूद अमेरिका अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। 3 बार अमेरिका ने वायलेशन की उस MOU की जो स्विट्जरलैंड के अंदर फाइनल हुआ, और उसके बावजूद अमेरिका बाज नहीं आ रहा, और अमेरिका 26 अगस्त के बाद ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारियां कर रहा है। यही वजह है कि ईरान अब ये चाहता है कि अगर अमेरिका 26 अगस्त को दोबारा से जंग शुरू करता है तो हम अमेरिका को उससे पहले सरप्राइज दें, क्योंकि इसराइल भी बाज नहीं आ रहा, वो भी ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाइयां करना चाहता है, और अमेरिका भी अब दिसंबर से पहले पहले ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई करना चाहता है, जमीनी फोर्सेस उतारना चाहता है। और अमेरिका ने जो मुंजमद असासे बहाल करने का सिलसिला शुरू किया था वो भी रोक दिया है, और कतर को $6 बिलियन ईरान को ट्रांसफर करने से रोक दिया है, जिसके बाद अब ईरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है कि अब जो हम पे पाबंदियां लगनी थी वो लग चुकी, हमारे असासे मुंजमद हैं वो हमें वापस नहीं मिल रहे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में भी अमेरिका कहता है कि अपना कंट्रोल छोड़ दो, हमारे पास अब खोने को बाकी कुछ नहीं रहा। इसलिए अब ईरान के लिए ये मौका है कि ईरान एटमी धमाके करे और अमेरिका को सरप्राइज दे। और अगर ईरान ने एटमी धमाके कर लिए तो ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनमें वो अपना एटॉमिक मवाद भर के इसराइल भेज सकता है, अमेरिका भेज सकता है। यही वजह है कि अब ईरान ये चाहता है कि वो एटमी धमाके करे और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो फिर पूरे मशरक़े वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा और अमेरिका और इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। अब भी अमेरिका और इसराइल को एक फेस सेविंग मिल रही है इस जंग से, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका और इसराइल के लिए कोई फेस सेविंग नहीं होगी और अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसराइल अब मशरक़े वुस्ता की सुपर पावर नहीं रहा। दूसरी जानब पाकिस्तान ने एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, 1600 किलोमीटर तवील एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे तेल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अब तक पाकिस्तान ये करता है कि टैंकर्स के जरिए तेल को मुंतकिल किया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ जाती है और तेल की कीमत इंक्रीज हो जाती है। इस लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए 1600 किलोमीटर तवील नेशनल पाइपलाइन बिछाने का आगाज कर दिया गया है, मंसूबा मंजूर हो चुका है, जो लाहौर से लेके पेशावर तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और फिर ये जो ऑयल है इसको पेशावर तक मुंतकिल करने के लिए इस पाइपलाइन का सहारा लिया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक कास्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से कुछ गैस खरीदी है, 400 गैस के बाउजर तफ्तान बॉर्डर पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर गैस की कीमतें कम हो चुकी हैं और फी सिलेंडर 800 रुपए तक कीमतें कम कर दी गई हैं। ये एक बड़ा रिलीफ है। अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei के नमाज जनाजा के हवाले से क्या तैयारियां हैं। 48 घंटे बाकी रह गए हैं और आम पाकिस्तानी कैसे अगले 48 घंटों में ईरान पहुंच सकते हैं। इंतहाई आसान प्रोसेस है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।